स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, तो इस बार आप त्योहारों पर बाज़ार से मिठाई ना खरीद कर घर पर ही मिठाई बनाइए और अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, मैं आपके साथ कलाकंद की रेसिपी शेयर करूँगी। कितना एकदम सॉफ्ट और दानेदार कलाकंद हमने बनाया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध से बनाया है। इसके लिए आपको बाज़ार से और कोई चीज़ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यदि घर में कोई ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप उससे इनको गार्निश कर लीजिए और बेहद कम समय में बनकर ये मिठाई तैयार हो जाती है। त्योहारों पर जो हम मिठाइयाँ बाज़ार से लाते हैं वो या तो तली हुई होती हैं और या फिर उनमें चीनी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप अपनी टेस्ट और अपनी पसंद के अनुसार ये मिठाई बनाइए और जितना मीठा आपको रखना है उस हिसाब से आप बनाइए। बनाना बेहद ही आसान है। तो कलाकंद बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था। उसमें से देखिए आधा दूध मैंने एक बड़े पैन में डाल दिया है, चौड़ा पैन लिया है, क्योंकि हमें दूध को पकाना है, गाढ़ा करना है। तो जब भी हमें दूध को गाढ़ा करना हो, उबालना हो, तो किसी चौड़े बर्तन में लेना चाहिए। उससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और आधा दूध जो था उसको मैंने फाड़ लिया, उसका मैंने छेना बना लिया था। तो उस नींबू के रस में मैंने आधा पानी और आधा नींबू का रस लेकर थोड़ा-थोड़ा डालकर उसको फाड़ लिया और फाड़ने के बाद फिर मैंने उसको सेट नहीं किया पनीर को, एक छन्नी में डाल लिया सारा और अच्छे पानी से उसको एक बार वॉश कर लिया था। तो हमारा जो छेना है, वो थोड़ा दानेदार है, खिला-खिला सा बना है। और देखिए अब जब हम दूध को उबालेंगे तो हमें इसको हाई फ्लेम पर इस तरीके से करेंगे, तो ये बहुत जल्दी एकदम गाढ़ा हो जाता है। और इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। अब देखिए मैं आपको पनीर दिखाती हूँ, जो पनीर मैंने घर में बनाया है। देखिए इस तरीके से जब मैंने दूध को फाड़ा और फिर उसको फाड़ कर किसी छन्नी में डाल दिया था, तो देखिए इस तरीके का हमें देखने में लगेगा। थोड़े दाने दाने से आपको पनीर के नज़र आ रहे होंगे। फिर उसको मैंने एक बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया था। अब हम इस पनीर को उबलते हुए दूध में इस तरीके से डाल देंगे। तो इससे हमारा दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। यदि हम सारे दूध को गाढ़ा करते, उसको हम फिर फाड़ते, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इस तरीके से जब हम बनाएँगे, दूध और पनीर से हम बनाएँगे, आधे दूध को हमने फाड़ लिया और आधे दूध को हमने गाढ़ा कर लिया, तो ये बहुत जल्दी हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि आपके पास बाज़ार का पनीर रखा है, तो फिर आप बाज़ार वाले पनीर को कद्दूकस कर लीजिए और उसको हाथ से थोड़ा-सा क्रश कर लीजिए। तो वो भी इसी तरीके से बन जाएगा और इसको हम उबलते हुए दूध में देखिए इस तरीके से जब हम पनीर को डालेंगे तो दूध में इस तरीके से दाने बनने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा भी पनीर का पानी जो था वो रह गया था। तो इस तरीके से हमारा दूध जो है वो धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा और धीरे-धीरे हल्का-हल्का सा वो फटेगा, लेकिन पूरा नहीं फटेगा, उसमें ये पनीर के दाने इस तरीके से बने रहेंगे। अब इसको हम अच्छे से चलाएँगे और पनीर को हमने सिर्फ चलाना है, हमें उसको दूध में मैश नहीं करना। जो दाने हैं वो इसी तरीके से बने रहने चाहिए। देखिए धीरे-धीरे जब हम गैस की फ्लेम पर इसको पकाएँगे तो ये गाढ़ा होने लगा है। साथ ही जो किनारों पर मलाई आ गई है उसको भी हम छुड़ाते रहेंगे और इसको कंटिन्यू हम चलाएँगे। दूध को जब भी हम गाढ़ा करें, चौड़े बर्तन में लेंगे और उसको लगातार चलाएँगे, ये लगना नहीं चाहिए नीचे तली में, क्योंकि अगर दूध ज़रा-सा भी तली में लग गया तो फिर हमारी मिठाई का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसमें जली हुई स्मेल आएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इस तरीके से लगातार हम इसको पलटे से चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम हमें शुरू में हाई ही रखनी है जब तक हमारा दूध ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और जैसे ही दूध गाढ़ा होने लगेगा तो उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। देखिए इस तरीके से अब थोड़ा-थोड़ा देखिए गाढ़ा होने लगा है दूध, आपको पता लग रहा होगा। देखिए अब इसके अंदर हम मैंने सिर्फ़ 2 चम्मच चीनी ली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले लीजिए। वैसे जो कलाकंद है ये बहुत हल्के मीठे का ही अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा मीठा मत डालिए इसके अंदर, हल्का मीठा ही रखिए, बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए इस तरीके से और चीनी डालने से हमारा जो मिश्रण है, अब वो थोड़ा-सा पतला हो गया है। तो इसको हम गैस की फ्लेम फिर हाई कर लेंगे थोड़ी-सी और इसको अच्छे से चलाएँगे ताकि ये गाढ़ा होने लगे। और साथ में डालने के लिए मैंने 1 बड़ा कप ताज़ी बिल्कुल ताज़ी और गाढ़ी मलाई ली है, फ्रिज में रखी हुई थी। अब इस मलाई को भी हम 2-3 बार करके इस मिश्रण में डाल देंगे। मलाई डालने से हमारा जो ये मिश्रण है, ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। इसकी रिचनेस बढ़ जाएगी।
देखिए इस तरीके से मलाई डालने के बाद ये और गाढ़ा होने लगा है और इसको हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे और जो बाकी की बची हुई मलाई है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और चलाएंगे। देखिए और यदि आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए इसमें और साथ में 1 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल लीजिए। उससे भी हमारा मिश्रण जो है वो ज़्यादा भी हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको चलाते हैं। अब देखिए जो हमने मलाई डाली है उसने घी थोड़ा अलग होने लगा है उससे। घी हमें इस कलाकंद में डालना ज़रूरी है। उससे हमारे जो कलाकंद की जब हम बर्फ़ी जमाते हैं तो उसमें बाइंडिंग अच्छी आती है। जब घी जमता है तो उसी से फिर हमारा कलाकंद बहुत अच्छे से जम जाता है। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच कुटी हुई इलायची का दरदरा पाउडर लिया है। इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यदि आपके पास है तो आप रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारी मिठाई में। देखिए अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और हमारे मिश्रण ने देखिए पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, अलग होने लगा है। बस हमें इसको इतना ही पकाना था, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना। अब हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें इसको जमाना है। जमाने के लिए आप कोई कंटेनर ले सकते हैं या फिर आप जो केक टिन होता है जिसमें हम केक बनाते हैं वो ले लीजिए। जिसमें भी आपने कलाकंद को जमाना है आप पहले उसको एक बार अच्छे से घी से ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही मिश्रण बनाया है तो मैंने एक प्लेट ले ली है। इसमें हम सारा मिश्रण अपना निकाल लेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। जब हम बर्फ़ी जमाते हैं तो मिश्रण को थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं क्योंकि बर्फ़ी थोड़ी पतली जमाते हैं हम। पर जो हम कलाकंद है ये हम थोड़ा मोटा ही रखते हैं, इसकी मोटाई ज़्यादा रखते हैं हम। जब भी आप कलाकंद बनाएँ तो कोशिश करिए 2 से ढाई इंच, इतनी मोटाई तो आप कलाकंद की रखिए। कलाकंद के जो पीस हैं वो थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से अभी हमारा मिश्रण गर्म है काफ़ी। इसको हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे पहले। देखिए सारा मिश्रण निकाल लिया है। अब हम इसको सेट कर लेंगे। या तो आप चाहें तो चौकोर शेप में इसको सेट कर लीजिए या राउंड शेप में, जैसा आप चाहें। मैंने चौकोर टुकड़े काटने हैं तो मैं इसको चौकोर शेप में सेट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से पहले हम चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको इकट्ठा करेंगे, एक चौकोर शेप दे देंगे इसको। देखिए इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई भी शेप बना लीजिए इस तरीके से और इसको सेट कर लेंगे। क्योंकि ये गर्म है तो जैसा आप इसको सेट करेंगे ये उसी तरीके से सेट हो जाएगा। और आप इसको चाहे वैसे तो कितना भी सेट करें इसके किनारे थोड़े टूटे-टूटे तो रहेंगे ही क्योंकि दानेदार बहुत होता है ये कलाकंद। तो इस तरीके से कोई पलटा ले लीजिए और इस तरीके से अंदर की साइड पर जब हम इसको प्रेशर देते हुए सेट करेंगे तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारा ये स्क्वायर शेप में आ गया है। अब इसकी जो ऊपर की परत है उसको भी पलटे से बिल्कुल एकदम हम फ्लैट कर लेंगे, अच्छे से एकदम प्लेन कर लेंगे। क्यों फिर इसके ऊपर हम अपने ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे तो इसको बिल्कुल प्लेन करना ज़रूरी है। और देखिए इस तरीके से मोटाई आप जितनी रखनी है उस तरीके से इसको पलटे से इस तरीके से अंदर से दबाइए और इस तरीके से इसको प्लेन करते जाइए। देखिए बिल्कुल सेट हो गया है और इसको हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर एकदम सेट करना है। तो देखिए ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर हम अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डालेंगे। मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इनको इसके ऊपर लगा सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं उनसे। और यदि आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए इस तरीके से। और यदि आप चाहें तो अंजीर को भी बहुत बारीक-बारीक काट कर अंजीर के छोटे-छोटे टुकड़े वो भी आप कलाकंद के ऊपर लगाइए। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसमें कलाकंद में। देखिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर हम इनको इस तरीके से लगा देंगे और एक बार पलटे से या चम्मच से इनको अच्छे से दबा देंगे ताकि जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएँ कलाकंद के ऊपर। और देखिए इस तरीके से इसको एक बार और सेट कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे इसको। एक बार जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा देखिए कलाकंद ये जो है ये सेट हो गया है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो हमारी मिठाई आधी बनी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और मोटाई देखिए आप 2 सवा 2 इंच की मैंने रखी है। देखिए
और अब हम इसको थोड़े गर्म में ही कट लगा देंगे पीसेस करने के लिए, हल्के से कट लगा कर रख देंगे, उससे ये बाद में फिर बहुत आसानी से एकदम कट जाते हैं। पीसेस आपने जितने छोटे या बड़े रखने हैं, आप उस हिसाब से कट लगा लीजिए। मुझे थोड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं कलाकंद के, तो मैं थोड़े बड़े पीस के ये इस हिसाब से देखिए कट लगा रही हूँ। और एक बार ये कट लगाने के बाद एक बार हम पलटे से इनको अच्छे से ऊपर से और दबा देंगे और एक बार सेट होने देंगे इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आने पर इसको। और फिर इसके बाद देखिए अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो अब देखिए 2 घंटे के बाद कितने अच्छे से कलाकंद सेट हो गया है, एकदम जम गया है। और जो हमने कट लगाए थे उसके ऊपर हम एक बार दोबारा से इस तरह से चाकू से फेर देंगे और देखिए कितनी इजीली हमारा ये कट गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा कलाकंद बना है। और दाने देखिए, ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ। एक एक दाना अलग से आपको नज़र आ रहा होगा। एकदम दानेदार हमारा कलाकंद बना है। तो आइए अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत सुंदर कलाकंद बना है हमारा। तो सभी पीसेस को इस तरह से प्लेट में निकालेंगे। थोड़ा केयरफुली हट रखिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं एकदम, तो थोड़ा टूटने का डर रहता है। तो देखिए हाथ से संभाल के आप रखिए। और देखिए हमारा कलाकंद की मिठाई बनकर कितनी जल्दी तैयार हो गई है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बस हल्का सा आपने हाथ से इसको तोड़ा है और ये 2 पीसेस में टूट गया है। और अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट और खाने में बेहद ही टेस्टी मिठाई बनी है हमारी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट कलाकंद। तो बनाना बेहद ही आसान है। असल में कलाकंद बनाना एक कला है, इसीलिए इसका नाम कलाकंद रखा गया है। और देखिए फटे हुए दूध से भी मिठाई बन सकती है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन इसी तरीके से ये मिठाई बनती है। और आप भी इतनी ही अच्छी मिठाई बना सकते हैं और बेहद जल्दी बना सकते हैं। बस यदि आप सारे दूध से बना रहे हैं तो आप नींबू का रस और पानी को मिला लीजिए और आधा आधा चम्मच करके आप दूध में उसको डालकर गाढ़ा कीजिए, तो दूध दानेदार फटेगा। और यदि आप पनीर से बना रहे हैं, बाज़ार का पनीर है, फिर तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप दूध को चौड़े बर्तन में रख दीजिए पकने के लिए और पनीर को कद्दूकस करके या हाथ से क्रश करके फिर दूध में डालकर पका लीजिए। और बाद में देखिए इस तरीके से एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक इसको सेट कीजिए और कट के निशान लगा दीजिए। ऊपर से आप गार्निश कर दिए ड्राई फ्रूट से। बहुत जल्दी और बेहद स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डालिए। तो देखिए आप भी इतना अच्छा कलाकंद बना पाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।